नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है बीएचयू वर्ल्ड के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आप सभी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। तो आप सभी के मन में एक प्रश्न बार बार उठता है कि क्या सर मेरी रैंक इतनी है तो क्या मेरा एडमिशन हो पाएगा। तो आज मैं इस वीडियो में आपसे बात करूंगा रैंक एनालिसिस की, जिसमें मैं आपसे बात करूंगा बीएससी एजी मैथ्स और बायो की। मैं आपको बताऊंगा कैटेगरी वाइज और पेड सीट भी। और जैसे कि बीएससी मैथ्स और बीएससी बायो मेन कैंपस और एमएमबी में चलता है, तो मेन कैंपस और एमएमबी का भी बताऊंगा। ठीक है, तो बताऊंगा कितने रैंक तक जो है आप सेफ जोन में हैं। इस एनालिसिस का बेस क्या है वो मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे वीडियो स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला जो बेस हमारा ये है कि कल रात 8 बजे के बाद से हमारे पास जितने भी रिजल्ट्स आए हैं उनकी हमने एनालिसिस किया कि कितने मार्क्स पे कितनी जो है हमारी रैंक आ रही है और सीट से उसका कितना कंपैरिजन कर सकते हैं वो हम लोगों ने किया। दूसरा हमारे पास जो सबसे मेन बेस था वो था कि पिछले 2-3 सालों में कितने रैंक तक एडमिशन हुआ है। ठीक है, वही एक जनरल ट्रेंड जो है वो हर साल फॉलो करता है। ठीक, तो उस बेसिस पे भी हम लोगों ने वहां पर वर्क किया और इस डेटा को हमने बनाया। दूसरा एक चीज ये था कि इस बार 25% सीट्स बढ़ी हुई हैं, उस फैक्टर को भी हमने अपने एनालिसिस में इंक्लूड किया। लेकिन तब भी मैं आपको बताऊं, ये जो मैं बताऊंगा वो मोस्ट एक्सपेक्टेड हो सकता है लेकिन एकदम एक्यूरेट नहीं हो सकता। उसका रीजन ये है क्योंकि इस साल काफी कुछ चीजें बदली हुई हैं कोविड की वजह से। तो उसमें क्या है कि हो सकता है कि चीजें थोड़ा सा डिफर कर सकती हैं। ठीक है, लेकिन जितना मैक्सिमम आपको जितना हम लोग एक्यूरेट बता सकते हैं वो इस वीडियो में बताएंगे। ठीक है, बाकी तो एकदम एग्जैक्ट तो काउंसलिंग के बाद ही चीजें जो हैं वो क्लियर हो पाती हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो सबसे पहले आपके सामने आया है ये बीएससी मैथ्स की रैंक एनालिसिस। ठीक है, जो कि मेन कैंपस के लिए मैं सबसे पहले आपको बता रहा हूं। देखिए, मेन कैंपस में सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, मैंने कैटेगरी वाइज लिख दिया जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पेड। और सबसे पहली चीज ये ध्यान दीजिएगा कि इसमें मैं जो भी बता रहा हूं ये आपकी जनरल रैंक के बारे में बता रहा हूं। ठीक है, आपकी जनरल रैंक, ये जो भी रैंक लिखी हुई है आपकी कौन सी है, जनरल रैंक। ठीक है, आप जिस भी कैटेगरी के होंगे वो कैटेगरी रैंक भी दिया गया होगा, उसके साथ साथ जनरल रैंक भी दिया गया होगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूं जनरल रैंक के रिगार्डिंग। तो जनरल कैटेगरी के अगर हैं आप तो 1200 से 1250 रैंक तक जो है वो आप सिक्योर हैं। पिछली बार आपका 1000 से लेके 1050 रैंक तक जो है वो एडमिशन हुआ था। तो इस बार सीट्स भी बढ़ी हुई हैं, लगभग 113-115 सीट्स बढ़ी हुई हैं। तो वो फैक्टर्स इंक्लूड करके मैंने यहाँ पर इस एनालिसिस को आपको दिया है। ठीक है, तो 1200 से 1250 रैंक तक जो है वो अपने आप को सेफ जोन में लेकर चल सकते हैं। ईडब्ल्यूएस वाले 1400 रैंक तक, ओबीसी कैटेगरी वाले 1600 से 1700 रैंक तक। ये उनकी जनरल रैंक जो आई होगी उसकी बात मैं कर रहा हूं। ठीक है, और एससी वाले 7500 रैंक तक, एसटी वाले 15000 रैंक तक और पेड सीट वाले जो हैं 1900 से 2000। एक बात मैं आपको बता दूं कि पेड सीट के अंतर्गत जितने लोग भी होंगे सब एज ए जनरल ट्रीट किए जाते हैं। पहली एक चीज याद रखिएगा कि पेड सीट में चाहे आप जिस कैटेगरी के हों आप एज ए जनरल ट्रीट किए जाते हैं। तो बेसिकली पेड सीट का जो फायदा अगर मिल भी पाएगा तो जनरल और ईडब्ल्यूएस को मिल सकता है, बाकी तो कैटेगरी को कोई खास फायदा नहीं मिलेगा। जितना उनके अपने कैटेगरी से फायदा मिल जाएगा वो पेड सीट से आपको फायदा नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो पेड सीट जो है बेसिकली उसमें सब जनरल ट्रीट किए जाते हैं। तो उसमें जो जनरल रैंक है वो 1900 से 2000 के बीच में पेड सीट आप पा सकते हैं। ठीक है, एक चीज याद रखिएगा, पेड सीट सिर्फ एडमिशन के लिए नहीं होता। पेड सीट में आप अपने सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को अपग्रेड भी कर सकते हैं। उसके बारे में हम लोग जब सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का वीडियो लाएंगे बीएससी मैथ का तो उसमें हम आपसे डिस्कस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये जो डेटा ये आपके एफएमसी के लिए है, फैकल्टी इन मेन कैंपस। ठीक है, मेन कैंपस के लिए सारी रैंक जो थी जनरल रैंक थी, ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। आगे अगर हम लोग बात करें इसमें, ठीक है, आगे देखिए, अब ये जो है ये आपका एमएमबी के लिए है। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी एमएमबी के लिए हैं। अब एमएमबी में क्या होता है कि मेन कैंपस से तो लोअर जाता ही है। और एक बहुत बढ़िया बात मैं आपको बताऊं, आपके बीएससी मैथ की जो भी कट ऑफ मैंने बताया था एक्सपेक्टेड, ऑलमोस्ट वही जा रही है। ठीक है, मुश्किल से 1 नंबर का फर्क आ सकता है, बाकी सेम कट ऑफ रहेगी। ठीक है, अब देखिए यहां पर बीएससी मैथ में अगर हम लोग एमएमबी के लिए बात करें तो एमएमबी में देख सकते हैं आपकी एमएमबी में आपका जनरल रैंक की अगर बात करें तो 1850 से 1900 रैंक तक सारी जनरल रैंक है। ऐसे ईडब्ल्यूएस में 2000 तक, ओबीसी में आपका 2200 तक,
ठीक है, ये जो भी मैं बता रहा हूं ना, ये क्लोजिंग रैंक बता रहा हूं, मतलब ये लास्ट रैंक। ठीक, एससी में 8500 रैंक तक, एसटी में आपका 17,000 तक, पेड सीट में आपका 2300 रैंक तक। ठीक है, और सारी की सारी आपकी जनरल रैंक है। पेड सीट मैंने बता दिया, सारी कैटेगरी जो होंगी वो जनरल ट्रीट की जाती हैं। ठीक, तो ये बातें हैं जो आपकी किसकी हैं, ये हो गई आपकी एमएमबी के लिए बीएससी मैथ की। अब इसके बाद जो हम लोग बात करें, अगर इसके बाद अगर हम लोग बात करें, इसमें हम लोग बीएससी बायो की बात करेंगे। ठीक है, बीएससी बायो के लिए हम लोग मेन कैंपस की बात करते हैं। अब देखिए बायोलॉजी में होता क्या है कि बेसिकली स्टूडेंट्स जो हैं वो सीट्स काफी ज्यादा छोड़ते हैं। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम इसमें आपके नीट वाले होते हैं, नीट एस्पायरेंट्स होते हैं, ऐसे ही मैथ्स में जेई एस्पायरेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो सीट्स काफी ज्यादा हमारी वैकेंट रह जाती हैं। तो इस वजह से इसमें जो है रैंक थोड़ा सा ज्यादा, सीट्स इसमें आपके मेन कैंपस में तो लगभग 400 सीट्स हैं, 393, लेकिन यहाँ पर रैंक जो है ज्यादा रैंक तक जो है एडमिशन हो जाता है। आपके 600-700 रैंक तक तो हॉस्टल आराम से मिल जाता है। तो जनरल कैटेगरी की बात करें अगर हम लोग, तो 1200 से 1250 रैंक तक जो है वो सिक्योर है। ईडब्ल्यूएस में 1400 रैंक तक, ओबीसी में 1950 रैंक तक, एससी में 4900 रैंक तक, एसटी में 9500 और पेड सीट में आपके 2000 रैंक तक। ठीक है, तो ये था आपका मेन कैंपस के लिए बातें। मेन कैंपस के बाद हम लोग इसमें देखते हैं एमएमबी के लिए क्या चांसेस हैं। एमएमबी के लिए अगर आप देखेंगे तो एमएमबी, ये देखिए एमएमबी के लिए, और इसमें भी सारी रैंक जो है हमारी वो जनरल रैंक ही है। जनरल रैंक 1800 से 1900, ईडब्ल्यूएस की 2000, ओबीसी 2500, एससी 6500, एसटी 11000 तक और पेड सीट 2250 तक। ध्यान दीजिएगा, ये बात जरूर ध्यान दीजिएगा, जहां मैं बताऊंगा वहीं पर कैटेगरी रैंक आपको ध्यान देना। अभी तक आप सब जनरल रैंक अपनी देखिए। ठीक है, तो ये जो प्रेडिक्शन है ये आपके किसके लिए है, बीएससी बायोलॉजी के एमएमबी के लिए। ठीक है, इसके बाद लास्ट हम लोग देखेंगे इसमें बीएससी एग्रीकल्चर का, और बीएससी एग्रीकल्चर में ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने मेन कैंपस, एक मिनट, यहां पर बीएससी एग्रीकल्चर में मेन कैंपस और आरजीएससी, राजीव गांधी साउथ कैंपस, दोनों को मैंने इंक्लूड किया है। जो ऊपर की रैंक जिनकी होगी वो मेन कैंपस पा जाएंगे, बाकी जो नीचे की रैंक होगी वो आरजीएससी पा जाएंगे, राजीव गांधी साउथ कैंपस। ठीक है, अगर हम इसमें बात करें, इसमें मैंने देखिए, इसमें जनरल रैंक नहीं, इसमें मैंने कैटेगरी रैंक के हिसाब से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जनरल रैंक अगर आपकी 300 तक है, जनरल कैंडिडेट ध्यान दें, अगर आपकी रैंक 300 तक है तब आपके एडमिशन के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ठीक है, 300 तक। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बात करूं अगर मैं, तो उनकी कैटेगरी रैंक अगर 40 है, ध्यान दीजिएगा ईडब्ल्यूएस रैंक ऐसे लिखा होगा वहां पर, ईडब्ल्यूएस रैंक, तो उसमें आप ध्यान दीजिएगा अगर आपकी 40 रैंक तक है तब आपके बहुत ज्यादा प्रबल चांसेस होंगे आपके। ओबीसी कैटेगरी में आपकी 100 रैंक तक ऐसे, एससी कैटेगरी में आपकी 65 रैंक तक, एसटी कैटेगरी में आपकी 30 रैंक तक और पेड में आपके 330 रैंक तक, जो कि जनरल रैंक होगी। ठीक है, पेड सीट में मैंने जनरल रैंक पे बताया आपका 330 तक। ठीक है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। बाकी जो मैंने बताया ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी की, इन सभी के मैंने यहां पर कैटेगरी रैंक बताया हूं। ठीक है, ये आपकी कैटेगरी रैंक हो गई, बाकी जनरल की जनरल रैंक और पेड की भी जनरल रैंक से मैंने यहां पर आपको बता दिया। ठीक है, तो ये था आपका मेन कैंपस और आरजीएससी के लिए, और मोस्ट प्रोबेबली इतना ही जाएगा। बाकी थोड़ा बहुत तो आप डेविएशन मान के चल लीजिए कि 20-30 रैंक का ऊपर नीचे तो होने के पूरे चांसेस रहेंगे। ठीक है, तो जितना हमें लगा, जितना हम मोस्ट एक्यूरेट एनालिसिस कर सकते थे हमने बताया। तो बीएससी एजी मैथ्स बायो के लिए मैंने आपको पूरी एनालिसिस दे दिया है। ठीक है, और बाकी और जो कोर्सेज हैं उनकी एनालिसिस आपको बहुत ही जल्द चैनल पे मिल जाएगा। बाकी आगे हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।